दोस्तों प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर लोग धन के व्यय से परेशान रहते हैं। अगर आपके पास भी धन नहीं टिकता है तो आप तिजोरी व रुपये रखने के स्थान पर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे रुपयों की कमी दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं वे कौन से उपाय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे तो तिजोरी में एक पीपल का पत्ता रखें जिसमें सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं। ये प्रक्रिया आपको लगातार 5 शनिवार करनी होगी। इससे आपकी तिजोरी हमेशा रुपयों से भरी रहेगी। धन की कमी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन रुपये रखने के स्थान में 7 हल्दी की गांठें रखें। इसे रखने से पहले हल्दी को बृहस्पति देव के सामने रखें। इसके बाद विष्णु जी का कोई भी सिद्ध मंत्र 108 बार पढ़कर इसे अभिमंत्रित कर लें। इसके बाद इसे तिजोरी में रखें, धन में वृद्धि होगी। कहते हैं माँ लक्ष्मी सिक्कों की आवाज़ सुनकर आकर्षित होती हैं, इसलिए तिजोरी में तांबे एवं चांदी के कुछ सिक्के रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी में 10 रुपये के नोटों की नई गड्डी रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। शनिवार के दिन तिजोरी में काली गुंजा के 11 दाने रखने से धन की कमी नहीं होती। इससे धन से अधिक व्यय पर भी रोक लगती है। रुपयों की कमी को दूर करने के लिए तिजोरी में रुपये हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर रखें। इससे माँ लक्ष्मी का वास रहता है। जो लोग घर में धन धान्य बनाए रखना चाहते हैं उन्हें रुपये रखने के स्थान पर चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में केसर रखना चाहिए। इससे भी धन दोगुना वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तिजोरी में 5 कौड़ियाँ रखें। ये प्रक्रिया शुक्रवार के दिन करें। अगर पीली कौड़ी रखी जाए तो ज़्यादा लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त चलते हैं श्री गुरु महाराज श्री बसंत विजय जी महाराज की वीडियो की ओर। वे इसमें तिजोरी से संबंधित उपाय में क्या कहते हैं। वापस लगा दें। इस प्रकार से बहुत आसानी से अलमारी की सफाई होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह धन रखा जाता है उसकी ऊपरी भाग में अगर कचरा, धूल, जाला या कोई प्रकार का भारील वस्तु, वेटफुल कोई भी आइटम रखा गया है या अनवांटेड वस्तु जो उपयोगहीन वस्तु रखा गया है या डंपिंग वस्तु जिसका आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा वस्तु रखा गया है तो वह धन का अपमान होने के कारण लक्ष्मी बहुत मेहनत करके भी घर में टिकेगी नहीं। इसलिए जिसके घर के अलमारे का टॉप शुद्ध है उसके घर की लक्ष्मी भी टन टन है। इसलिए आप ध्यान रखें कि उस टॉप को हरदम साफ रखें, ऊपर कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछा के रखें, उसके ऊपर कोई एक छोटा सा सुई तक ना रखें। और इसके बाद आप कहोगे कि महाराज हमने टॉप को शुद्ध रख दिया, कपड़ा पेपर बिछा दिया, पीछे भी गैप दे दिया, रोज सफाई कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, अलमारे को भी कर रहे हैं, अरे लक्ष्मी कैसे आएगी। आपको बता दूं कि लक्ष्मी के अलमारे में निवास करने के लिए मात्र उसमें धन रख देना काफी नहीं है। कई लोग कभी कभी अच्छे से धंधा चलने लगता है, नौकरी चलने लगती है, कुछ 2 रुपया कमा के रख तो देते हैं, बाद में वो गहना गिरवी चले जाता है, बाद में वो पैसा किसी नुकसान में बाहर चले जाता है, वापस कभी उस अलमारे में आ नहीं पाता। अलमारे में रखे हुए वस्तु अनंत गुना बढ़ना हो और लक्ष्मी की कृपा होनी हो तो प्राचीन धर्म शास्त्रों में एक जोरदार उपाय बताया गया है। वो उपाय आपको मैं आज बता रहा हूं। उसको करने से बहुत लाभ निश्चित होता है। एक पूर्णिमा के दिन एक पान लें, एक ही एक पान लें। उस पान को लेने के बाद उसके अंदर 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी का टुकड़ा अंदर रख दें
और इस पान को जैसे बीड़ा बनाते हैं वैसे समेट के उसको एक पीले कपड़े से बांध के जो आपने साफ किया अलमारे का टॉप उसके ऊपर रख दें। और उसके बाद ये संध्या समय में होना चाहिए, रोज 6:30 बजे के बाद। उसके बाद एक धूप लेके पहले अलमारे को दिखाएं, बंद अलमारे को दिखाना चाहिए। बंद अलमारे को धूप दिखा के लक्ष्मी माँ को नमस्कार करके प्रार्थना करके ऊपर वो पान जो बांध के रखा है उसके ऊपर भी ये धूप दिखाएं। इस प्रकार से दोनों जगह धूप दिखाने के बाद ये धूप बत्ती वापस अपने पूजा घर में लगा दें ले जाके। इस प्रकार से रोज कंटिन्यूस 27 दिन तक करना है। अगले दिन शाम के पहले वो पुराना पान निकाल के वही वस्तु जो वस्तु आपने अंदर रखा, 3 इलायची, 3 लवंग, 1 दालचीनी, नए पान में वापस रख देना उस वस्तु को। ये पुराने पान को किसी पानी में या किसी प्रकार के कोई शुद्ध जगह में वृक्ष के नीचे कहीं छोड़ देना। ऐसे 27 दिन तक 27 पान बदलाना है, पीला डोरा बदलाना है, लेकिन 27 दिन तक अंदर की दाल चीनी 1 टुकड़ा, 3 लवंग, 3 इलायची नहीं बदलाना है। वो 27 दिन तक उसको कंटिन्यू बदला के नए पान में रख के रखना है और बीरू का धूप दिखा के ऊपर धूप दिखाना है। इस प्रकार से दिखाने के बाद ये पान, इलायची, लवंग और दालचीनी की मिश्रित शक्ति इस अलमारे के अंदर लक्ष्मी की निरंतर शाश्वता और निरंतर प्रगति और विभिन्न प्रकार की वृद्धि की शक्ति देती है। और इस प्रकार से शक्ति आने के बाद घर में लक्ष्मी शाश्वत रूप से निवास करने लगती है और अनंत गुना बन के आती है। अब कई लोग मुझे ऐसे सवाल करते हैं कि गुरु महाराज कभी तो आप बताते हो कि नमक की बरनी का ध्यान दो तो लक्ष्मी बढ़ेगी, कभी बोलते हो अलमारे को धूप दिखा के पान रख दो तो लक्ष्मी बढ़ेगी। आप देखे होंगे कि आज YouTube में हजारों वीडियो बीमारी मिटाने के लिए, भूत भगाने के लिए, घर का दुख मिटाने के लिए, दरिद्रता मिटाने के लिए, वास्तु दोष मिटाने के लिए हजारों प्रकार के उपाय बताए गए हैं। और वो हजारों उपाय देख के व्यक्ति को लगे कि अगर काम करता तो एक ही कर देता, 25 की क्या जरूरत। आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की राशि, हर व्यक्ति की पुण्य और हर व्यक्ति का अपने जीवन का अंश और उनके परिवार वालों की राशि लग्न, आप ज्योतिष के पास भी जाओगे ना तो आपके हिसाब से वो कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय से आपको फायदा होता। अब YouTube में हम सामूहिक रूप से कई उपाय बताते हैं तो उस उपाय में कोई एक उपाय ऐसा होगा जिसको करने के बाद निश्चित तुरंत ही आपका जीवन रातों रात उजाले में बदल जाएगा। वो कौन सा उपाय है? आपको पान खरीदने में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ना ही हम आपसे कोई फीस मांग रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी उपायों को विश्वास के साथ करते जाओगे तो जिन उपाय से आपके जीवन में बदलाव लिखा है वो उपाय आपके हाथ में लग गया तो उसके बाद आपको भी अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए